श्री राम दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस जी का सुंदर कांड का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको पाठ में कोई भी कमी नज़र आती है, कुछ भी गलत पाठ करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी वीडियोस में सुधार ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना नहीं सुहाता। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ थामकर अत्यंत निकट बिठा लिया। कहु कपि रामन पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न पाया और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विद विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता या बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकम प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वान लही, जार सकई खलु तूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कह्यो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत मीठी वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
सुनि प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तहि बोलावा, कहा चलै कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहुबरषि, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को शीघ्र आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने आप लोक को चले गए। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम, करो कल्याण सीताराम। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी तरफ दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फर की बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, जोई जोई सगुन जान के ही होई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटुक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्जग चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्जग डोल, मही गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व, सुनि मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोट कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए
और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहि सक न भार उदार अहपति बार बारहि मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुबीर रुचिर प्यान प्रस्थिति जानी परम सुहामनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखित अबिचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाय प्रकानिधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन बसियो राधे श्याम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेक रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।